अस्सलाम वालेकुम। आज ये अभी दूसरा वीडियो शूट करने जा रही हूँ और बहुत अच्छी जगह पे है हम लोग अभी दूसरा वीडियो शूट करने के लिए। हम अभी एक दरगाह पर आए हैं, मतलब ओपन दरगाह है। क्या दरगाह का नाम क्या है? फकीर शाह बाबा। जवार जाने से जस्ट पहला है। यहाँ की भी हमारी एक मन्नत थी जो हम पूरी करने के लिए आए थे, तो वो हो गई है। फातिया वगैरह सब कुछ। बारिश ज़्यादा है ना, इसके लिए मैं बाहर नहीं बता पाई, तो अभी मैं यहीं से थोड़ा सा बता देती हूँ झलक कि वो दरगाह कैसी है। ये देखो, ये वो दरगाह है, ये मज़ार है। यहाँ पे ऐसी ओपन है, आसपास बहुत अच्छा है सब। देखो आसपास कितनी अच्छी जगह है। सब काजू के झाड़ है। हाँ ना, सब काजू के। देखो बहुत ही अच्छी जगह है, लेकिन ज़्यादा अच्छे से शूट नहीं कर पा रही हूँ, बहुत बारिश है। तो यहाँ पे हम आए थे, यहाँ हमारी मन्नत थी। बहुत बारिश चल रही है और हम यहाँ आए बकरा देखने के लिए, क्योंकि हमें काला बकरा लेना है और उसको यहीं पे कटवा के वगैरह फिर हम लोग खुद गोश्त बांटने वाले हैं, मतलब हम लोग खुद ले जाएंगे और बांटेंगे। तो ये सब हम लोग देख रहे, कौन सा क्या पसंद कर रहे, कैसा लेने का क्या। और मतलब ज़्यादा दूर का नहीं है सब। देख चलेगा ना? हाँ, जरा चेहरा बता ना। थोड़ा पीछे को ना। हाँ पापा, हो गया। या अल्लाह। एक मिनट का। दानिश गए अभी नमाज पढ़ने के लिए। हम हमारा काम करके निकले हैं, मतलब काम पूरा नहीं हुआ है, बस दिया है। और साथ में दानिश बोले तब तक नमाज पढ़ लेते, तो दानिश अभी मस्जिद गए हैं, नमाज पढ़ेंगे फिर आएंगे। मैं, बच्चे और साथ में है सदू। हम लोग गाड़ी में बैठे, ऐसा सब है। अभी जो काम हमने किया है ना, हम स्पेशली उस काम के लिए आए थे और एक अलग खुशी मिल रही है कि फाइनली वो काम पूरा हो गया। हालांकि बहुत पहले ही काम होने वाला था वो, लेकिन लॉकडाउन की वजह से और उसके बाद जैसे कि मैंने कहा था दानिश की तबीयत ख़राब हो गई थी रमज़ान की, जैसे कि रोज़े भी गए, उसकी वजह से वो काम हमें मतलब लेट करना पड़ा, वरना रमज़ान के चांद रात के दिन ये काम होने वाला था। बाकी मैं आगे बताती हूँ सब, क्योंकि ये जो काम कर रहे हैं वो बहुत इमोशनल मतलब है हमारे लिए, ऐसा सब नज़ारा देखो कितना खूबसूरत है। मोबाइल में पानी आएगा तेरे? हाँ, तो फाइनली आज हमने एक बहुत 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 अच्छा बड़ा और हमारे दिल को सुकून दे और क्या बोले, अल्लाह ने हमारे लिए बहुत बड़ी बात की, उसके लिए हम स्पेशली आज यहाँ आए हैं और वो काम किया है। ये काम तो हमारा रमज़ान स्टार्ट हुआ ना, रमज़ान की चांद रात हुई था, उसी वक्त होने वाला था। हमने मतलब ना, वो मैं आगे बताती हूँ कैसे क्या, लेकिन अभी मैं ये बताती हूँ कि कैसे अभी जो आप लोग ने वीडियो देखा मेरा बकरे का, तो अभी आप लोग सोचेंगे कि ये बकरा अभी क्यों, कैसे, किस लिए। तो ये बकरा कुछ कुर्बानी का बकरा नहीं है, ये बकरा जो है ना, ये सदके का बकरा है। तभी आप लोग सोचेंगे किसका सदका, तो वही सबसे बड़ी बात है कि किसका सदका। तो वह सदका दिया है हमने, हमारी जो बिल्ली है, हमारी कैट, हमारा बच्चा, हमारा सब कुछ, उसका सदका दिया है हमने आज, ये जो बकरे का दिया वो। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और मुझे पता है कि बहुत सारे लोग सोचेंगे कि बिल्ली का सदका, तो हाँ बिल्ली का सदका, क्योंकि वो दूसरों के लिए, दूसरों की नज़र में बिल्ली है, लेकिन हमारे लिए हमारी जान है ना।
वो ऐसा यहाँ- है यहाँ क्या पे जो क्या है गए ना, साल जो अपना गया था ना बच्चा कुचुक, तो उस वक्त अल्लाह पाक को हमने गिड़गिड़ा के मन्नत ली थी कि अगर ये बच्चा मिलेगा तो हम उसके नाम से बकरे का सदका देंगे। तो वो टाइम आज आ गया और अल्लाह के करम और से बराबर 1 साल हुआ है। बराबर 1 साल हो गया है और वो हमने पूरा किया है। अल्लाह उसको कबूल फरमाए आमीन। और जिसके लिए किया था उसको हयाती में बरकत दे उसके, और उसको तंदुरुस्त रखे और अच्छा रखे उसको माशाल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। बोला भी आ गया। तो पिछले साल मैंने देखो कल ईद की वीडियो की इसमें कहा था कि ये ईद हमारे लिए एक कुछ यादगार चीज यादगार छोड़कर है, गई बिल्कुल, है। हाँ। तो वो ये थी कि पिछले साल बकरीद के दिन पुचुक हमारे पास, मतलब बिल्ली हमारे पास, ये जो हमारा कैट है वो हमारे पास था। तो हमने उसके लिए प्लान बनाया था कि हम जौहर उसको घुमाने लेके जाएंगे ताकि उसको मज़ा आए। इसके लिए हम ईद के दिन ही जौहर आए थे, विरार से जौहर आए थे उसके लिए सिर्फ। तो हम लोग गए साल जो आए थे ना ईद के दिन, बकरीद के दिन आए थे, हमारे को भी घूमने का था और वो बच्चे को बिट्टू को भी हमको घुमाने का था। तो जवार के जंगल घाट के ऊपर बहुत अच्छा सा बहुत ऐसा हिल है, वहाँ पे हम लोग वहाँ पे गए थे। तो बच्चे को मज़ा आई ना, तो थोड़ा बच्चा नीचे उतर गया। अब नीचे उतर गया तो कहा अपने को छोड़ के थोड़ी जाएगा बच्चा, लेकिन वो एक बार आया वापिस, फिर अचानक मस्ती करके इसके गोद में से ऐसा कुछ निकल गया। वो उसको मतलब मस्ती का मूड आया मजाक था। मस्ती का मूड आया, लेकिन वो अंदर गया ना नीचे और वहाँ जाके वो भूल गया। वो भूल गया क्या हुआ अल्लाह को मालूम। अल्लाह पाक, इतना हम लोग परेशान हुए थे ना, ये तो बस खाली बस रोती थी घर मैं में ही नहीं रोने। यार, दानिश भी बहुत हाँ रोए मैं भी हैं। क्या बोलूँ, हमारे को इतनी मोहब्बत हो गई थी कि उसके बगैर हमको घर में अच्छा नहीं लगता था। एक बार तो वापस गए घर पे, लेकिन नए घर में कुछ नहीं अच्छा था। उसी दिन रिटर्न जिस दिन गया ना उस दिन तो हम गए ही नहीं। हमने बहुत इंतजार किया, बहुत ढूंढा, और हम ऐसी जगह पे थे ना कि वहाँ कुत्ता तक नहीं आपको नजर आएगा। ऐसी हाँ, जगह पे बिल्कुल, हम बहुत। थे, इतना जंगल, रास्ता सुनसान, एक गाड़ी आपको नजर नहीं आएगी। और यही टाइम था पिछले साल, देखो सेम टाइम था जो पूर आए थे। वो पूर के वक्त हमें ये दिमाग में नहीं था कि इतना पानी हो रहा है, इतना पूर आया है, क्या क्या कुछ भी हमारे दिमाग में नहीं था, क्योंकि हमारा बच्चा ही खोया है। तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बारिश का मज़ा हमारा पूरी तरह से किरकिरा हो चुका था, पूरी तरह से बारिश का पूरी मज़ा। तरह ना खाने में ध्यान ना सोने में ध्यान। 8 दिन तो हम यहाँ पड़े थे, हाँ। जहाँ पे वो बच्चा घूम गया था। 8 दिन रात गाड़ी के अंदर सोते थे, गाड़ी के अंदर उसको बैठते थे, राह देखते थे आएगा आएगा आएगा। उसके लिए आने के लिए कितने, उसको आने के लिए कितनी दुआएं, कितने मन्नतें। इसके 30 रोजे, मेरे 11 रोजे सब किए, वो कबूल किए थे और उसमें से किए भी है इसने। तो आप सब लोग जानना चाहते थे ना कि वो हमने 30 रोजे किस लिए किए हैं। तो ये 30 रोजे भी इसी का पार्ट है। हमने अल्लाह से मन्नत ली थी कि हमारा बच्चा हमें वापस दो, हम पूरे 30 रोजे करेंगे। मैंने 30 रोजे किए, दानिश ने 11 रोजे की मन्नत ली थी, दानिश ने 11 रोजे किए। तो ऐसा सब था हमारा। और हमारी मन्नत इतनी ही यहाँ लिमिट ख़त्म नहीं होती है। जैसे जैसे दिन बढ़ रहे थे और यहाँ की सब कैसी बस्ती, सब आदिवासी लोग हैं, तो यहाँ सबको पता चल चुका था। ऐसा समझो कि काफ़ी हद तक लोगों को पता चल चुका था कि यहाँ क्या हुआ है करके। तो उन सबका जो मतलब एक्सपीरियंस तो हर किसी का एक होता ही है। तो उनका एक्सपीरियंस ये था, तो उनका कहना था कि अगर बिल्ला जंगल में जाता है तो वो 2 या 3 दिन में रिटर्न आया तो, वरना वो कभी भी रिटर्न नहीं आता। हाँ, बिल्ली रहती है ना तो बिल्ली रिटर्न आ जाती है, वो चाहे जैसे भी हो, लेकिन वो रिटर्न आती है। बिल्ला है जो रिटर्न नहीं आता है, और हमारा बिल्ला था। तो मतलब हर वक्त, क्योंकि हम वहीं पे 24 घंटा रह रहे थे, हर वक्त किसी को पता चलता वो हमारे से मिलने आता, फिर किसी को पता चलता वो हमारे से मिलने आता। वहाँ के गांव वाले आसपास के तो हर कोई हमें जानता है। सब जानते हैं। हाँ, तो जैसे जैसे एक होता है ना, तो कैसा होता है देखो कि 2 लोग होंगे, 2 लोगों से 4, 4 से 8, वैसे ही बातें भी 2 लोगों कुछ और कहेंगे, फिर 4 लोग आएंगे वो कुछ कहेंगे, 8 लोग आएंगे वो कुछ और कहेंगे।
तो ऐसी बातें होती थी। तो ज़्यादातर मतलब सबका कहना ही था, ज़्यादातर क्या सबका कहना एक बात था ही था कि वो बिल्ला है और वो रिटर्न आने वाला नहीं है, यही सबका कहना था। तो उससे क्या होता था ना, हमारा दिल और बैठ जाता था, हम और दुखी होते थे, हम और ज़्यादा रोते थे और दिन बढ़ते थे वैसे हम अल्लाह से दुआ मांगते थे, रोते थे कि मन्नतें चाहे लेते थे। हाँ, जैसे दिन बढ़ते थे वैसे हमारी मन्नतों की हद है जो है ना वो बढ़ती जाती थी दिन पे दिन, कि अल्लाह हम ये भी करेंगे, अल्लाह हम वो भी करेंगे। ऐसा करते करते हमने बहुत ज़्यादा मन्नतें ली हैं, जिसमें से हमने रोज़े का तो कर लिया है, बाकी जो मन्नतें हैं वो दरगाहों की मन्नतें हैं। तो वो दरगाहों का तो लॉकडाउन चल रहा है, वो तो आप सबको ही पता है। तो वो दरगाहों का हमारा सिर्फ बाकी है, वो भी हमने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया है, अल्लाह जानता है। हम तो जाने के लिए तरस रहे हैं कि हमें बस सब सही सलामत हो। और दरगाहों पे जाना हम अभी भी जा सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है, अभी अगर हम जाते हैं तो कि हमें उसको लेकर जाना है। प्रॉब्लम ये है, नहीं तो हमें लॉकडाउन का उतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम जैसे बाकी लोग जाते हैं हम भी जा सकते हैं, लेकिन हमें उसके साथ दरगाहों पे जाना है, हमें गुजरात जाना है और भी कहाँ कहाँ जाना है, लेकिन उसके साथ जाना है। इसके लिए हमने सोचा है कि सब सही हो जाए, अच्छे से हो जाए तो हम बाहर जाए, क्योंकि दूर जाना है, उसको लेकर जाना है। तो ये सब है जिसकी वजह से हम नहीं जा पा रहे। तो अभी जो मेरी मन्नतें हुई है ना, मैं वही सिर्फ बताऊंगी, बाकी आपको मैं जैसे जाऊंगी मैं वैसे वैसे बताऊंगी कि हाँ मैंने ये पूरा किया और ये भी एक उसी का हिस्सा था। बिल्कुल। तो अभी तक हमारे रोज़े हो गए हैं, और ये जो मेन था कि हमने काला बकरा बोला था सदके का, आज हमने वो फाइनल किया और उसकी खुशी का कुछ ठिकाना नहीं है। और वो सदके का फ़ायदा मुझे लगता है, हमें लगता है कि हो भी गया है, क्योंकि जिन लोगों को जो मटन गया है वो इतना अच्छा गया और हमें जाना नहीं पड़ा। वो लोग खुद से हमारे पास सही मायने में मतलब